कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையை கவனிக்க வேண்டும். ஏனெனில் தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கும் கீழ்ப்படியாமைக்கும் நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவருடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க, முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம்? दुआ करेंगे हम लोग। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु जी, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, अपने नाम की महिमा। आपने अंतिम समय में अपने वधु को तैयार करने के लिए नबी को भेजकर नबी के जरिए आप स्वयं बातें करके प्रभु वधु के लिए खाना आपने तैयार करके रखा है, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप बात कीजिए प्रभु, हम लोग सुनेंगे, हम लोग चलेंगे, आपके नाम की महिमा। सारा आदर महिमा गौरव अब आप ही को देते हैं। आशीष कर अगुवाई यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए पहला वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும். देख लेना, यहाँ शास्त्र में कहता है हम लोग जिन बातों को सुना है, हालेलुया, हम लोग जिन बातों को सुना है उसको छोड़कर हम यहां वहां ना जाए। हम लोगों ने जिन बातों को सुना है उसको छोड़कर हम यहां वहां ना बहके इधर उधर, इधर क्या मिलेगा उधर क्या मिलेगा, कुछ नहीं है। सब कुछ नबी के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऑलरेडी क्या किया है, दे चुका है। हालेलुया। तो हमने जिन बातों को सुना उसको बहुत ही सावधानी से, कैसे, यहां इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। इस अंतिम समय में बहकाने वाली आत्मा बड़ी शोर जोर से काम कर रही है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं इधर? हालेलुया। अंतिम समय में बहकाने वाली आत्मा बड़ी जोर और शोर से क्या कर रही है, काम कर रही है। लेकिन हमें देखकर शास्त्र ले कहता है तुम लोगों ने जो कुछ भी सुना है उसको छोड़कर यहां वहां नहीं जाना।
करने के लिए यहाँ शास्त्र लेख हमें सिखाता है, चेतावनी देता है, सावध हो जाओ। क्योंकि कुछ साल पहले ही पौलुस ने प्रचार किया, एक समय आ रहा है, उस समय में बेड़ियां क्या करेगी, आएगी। वो बेड़ियां करके बात कर चला गया, लेकिन उसका अर्थ को जो है अंतिम समय के नबी के जरिए प्रकाशन मिलता है। वो बेड़ियां दूसरा कोई और नहीं है, वो रोमन कैथोलिक चर्च है करके। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोगों को जो मूल उपदेश मिला है, डाला गया पाया, मसीह को छोड़कर दूसरा कोई पाया है ही नहीं। अब यहां शास्त्र में कहता है, इसको तुम गौर करो, सावधानी बरतो, ताकि तुम्हें कोई बहका में लेके आकर ना चला जाए। उसके बाद में दूसरा वचन में कहता है, क्योंकि देवदूत के जरिए कहा गया वचन के विरोध किसी भी कार्य का, किसके जरिए बताया गया, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला। देवदूतों के जरिए जो वचन उनको मिला, उसके विरोध में जो कोई भी कार्य किया, उनको क्या मिला, वहां दंड मिला। मूसा से प्रभु बात किया, मूसा को प्रभु चलाया, मूसा के विरोध में मूसा का भाई और बहन खड़ा हो गया, प्रभु उनको भी छोड़ा नहीं। हालेलुया। क्योंकि देवदूतों के जरिए जो बताया गया वो शब्द आज हमारे पास है। इस शब्द के विरोध में दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। हालेलुया। उसके बाद में कहता है कि पहला यहोवा के जरिए बताया गया, उसके बाद उससे जो लोग सुने, उससे जो लोग सुने, इन लोगों के पास आए वचन। आमोस 3:7 कहता है, वचन जो है भविष्यद्वक्ता के पास आता है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? वचन किसके पास आता है? भविष्यद्वक्ता के पास आता है। अब वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है प्रियो, पहला परमेश्वर स्वयं बात किया, उसके बाद में उससे जो लोग सुने, जुना करार के अंदर भविष्यद्वक्ता लोग सुने और उस बात को ले आकर प्रजाओं को बताए, और नया करार के अंदर प्रेरितों ने सुना और प्रेरित लोग लोगों तक संदेश को ले जाकर पहुंचाया। आमीन। और शास्त्र लेख को ढूंढ लो, भविष्यद्वक्ता लोग भी एक ही खुदा को विश्वास किए और प्रेरित लोग भी एक ही खुदा को विश्वास किए। हालेलुया। और मूसा के जरिए लाल समुद्र के द्वारा उनको किधर लेके गया? बपतिस्मा के अंदर लेकर गया। और नया करार के अंदर हम देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह को बपतिस्मा दिया, आकाश खुल गई, कबूतर के माने पवित्र आत्मा किसके ऊपर आकर उतरा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर उतरा। हालेलुया। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना किसका बपतिस्मा दे रहा था? लोगों को मन फिराव का। लेकिन यीशु मसीह को मन फिराव का बपतिस्मा का आवश्यकता है क्या? यहाँ कुछ मैटर अलग है। यहाँ कुछ मैटर कैसा है? अलग है। क्योंकि किसी भी बलि वस्तु बलि चढ़ाने से पहले याजक के जरिए धोया जाना अवश्य है। सही है? किसी भी बलि वस्तु वहां बलि चढ़ाने के पहले याजक के जरिए उसको धोया जाना क्या है? अवश्य है। यूहन्ना याजक का बेटा था। यूहन्ना किसका बेटा था? याजक का बेटा था। उसका बाप जकरिया वो याजक थे। वो उसका जब समय आया दूध चढ़ाने का, वो जाकर दूध चढ़ाने के समय में वहां गैब्रियल प्रकट हुआ। गैब्रियल प्रकट होकर बोलता है, तेरा औरत एलिजबेथ
उसको एक लड़का होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। जब इन बातों को सुना जकरिया उसको बिलीव नहीं किया। आज कितने प्रचारक लोग हैं जो प्रचार करते जरूर लेकिन उन बातों को विश्वास नहीं करते। वो कैटेगरी में ये जकरिया भी था। हालेलुया। लेकिन हम में से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो प्रीच करते हैं उसको विश्वास करते हैं, हम जो प्रीच करते हैं उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रीच करेंगे चलेंगे उसके जरिए जैसा नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, याजक का बेटा यहाँ यूहन्ना है, ये एक सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट में यदि आप देखोगे आमोस 3:7 के अनुसार वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है। वचन प्रभु यीशु मसीह, भविष्यद्वक्ता यूहन्ना। क्योंकि पहला आगमन के लिए फोररनर जो है वहां एलिया के आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति क्या करेगा, आएगा। ये शास्त्र लेख में लिखा है। यीशु मसीह के पास शिष्य लोगों ने प्रश्न किया, ऐसा है तो एलिया आना जरूरी है। तो यीशु मसीह ने बोला एलिया आ गया, एलिया आ चुका है। ऐसे ही थोड़ा गहरा में जाएगा तो नबी बात करने के टाइम में बोलता है उठाए ले जाना हो गया रहेगा लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। क्या होगा? उठाए ले जाना हो गया होगा लेकिन लोगों को क्या नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। और लोग प्रचार करते रहेंगे यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और नबी कहता है कब्रों के पास ले जाकर बताएंगे, देखो तुम्हारा दादी को मैंने यहाँ क्या किया, दफन किया, अभी भी कब्र कैसा है, बंद है। तुम्हारे डैडी को इधर दफन किया, अभी भी कब्र कैसा है, बंद है। इसका मतलब प्रभु यीशु अभी तक क्या नहीं किया, आया नहीं करके लोग क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसका दूसरा आगमन जो है वो गुप्त में आने वाला है, सीक्रेट कमिंग है। वो आकर अपने वधु को लेकर क्या करेगा, चला जाएगा। फिर भी लोग प्रचार करेंगे ये नार तो क्या करना, ये नार करके क्या करेंगे, प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखे थे हिब्रू पहला अध्याय के अंदर, पहला अध्याय के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है वहां प्रभु यीशु मसीह को देवदूत से भी उठाकर ऊंचा, भविष्यद्वक्ताओं से भी उठाकर ऊंचा, प्रभु यीशु को वो परमेश्वर का स्थान में रखकर क्या करता है, लिखता है। हालेलुया। यीशु मसीह देवदूतों को सहारा नहीं आया, अब मानव जाति को सहारा देने के लिए इस दुनिया में आया। कितने लोग हमें बोल सकते हैं, क्या देवदूतों को मदद करने के लिए वो आया? बिल्कुल नहीं प्रियो। उसने किसको मदद करने के लिए आया? हम मानव जाति को मदद करने के लिए क्या किया, इस संसार में आया है। यहाँ नबी कहने के समय पर कहता ये इब्रानियों का पुस्तक को लिखा हुआ व्यक्ति पौलुस है, लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी लोगों को आज भी ये चीज क्या नहीं है, मालूम नहीं है करके बोल रहा। अब दूसरा अध्याय के अंदर बात करने के समय में यहाँ दमिश्क के जाने के मार्ग में प्रभु शाऊल के साथ में मुलाकात किया एक ज्योति के रूप में। कौन सा रूप में मुलाकात किया? ज्योति के रूप में। अब नबी इसको वर्णन करने के टाइम में बोलता है कि जो लोगास, जो पिलर ऑफ फायर मूसा को अगुवाई करके मार्गदर्शन करके उस मिस्र देश के अंदर से लोगों को बाहर लेकर आया, अब वही लोगास किसके साथ में बात कर रहा है? पौलुस के साथ में बात कर रहा है। वो गिर पड़ा नीचे, गिरने के बाद में वो कहता है आप कौन है? तो यीशु मसीह कहता है तू जिसे सताता वो यीशु कौन है? मैं। नबी कहता है वो कौन सा रूप में आया? ज्योति के रूप में आया। उस ज्योति के बारे में वर्णन करने के टाइम में वो कहता है जब पतरस बंदीगृह के अंदर थे, उस बंदीगृह के अंदर ये ज्योति क्या हुआ? प्रकाश हुआ। वहां अंदर भीतर गया, वहां पतरस को उठाया, पतरस को पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, ये सब पार करके क्या करता है?
बाहर लेकर आ रहा है। लेकिन पतरस सोचता है मैं अभी भी कुछ तो दर्शन या स्वप्न देख रहा हूं। पतरस क्या सोच रहा था? मैं अभी भी क्या कर रहा हूं? या स्वप्न या दर्शन में देख रहा हूं करके समझ रहा था। लेकिन वो स्वप्न भी नहीं था और दर्शन भी नहीं था, वो जो था वो हकीकत था। स्वप्न और दर्शन के बारे में विवरण करने के टाइम में नबी कहता है, आप जागते रहने के समय में आपके सामने जो सीन दृश्य आएगा उसको आप देख सकते हैं। प्रभु जो कुछ भी बताएंगे उसको आप देखकर आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं ये जो है दर्शन है। और आप सोने के बाद में जो होता है वो जो है स्वप्न है। हालेलुया। प्रभु स्वप्न के जरिए भी बातें करता और प्रभु दर्शन के जरिए भी क्या करता? बातें करता। सबको मालूम होगा जब नबी मुंबई के अंदर आए थे, मुंबई के अंदर जब आए उस समय में एक अंधा के बारे में उन्होंने बोला कि इधर एक बंदा है, वो अंधा है। ऐसे समय में उसका आंख की दृष्टि क्या हो गई? चली गई। चाहिए तो आप लोग डॉक्टर को लेके उसको क्या कर सकता है? परीक्षण कर सकता है, आप चेकिंग कर सकता है। डॉक्टर लोगों ने चेक किया, वो वाकई में क्या है? अंधा था। बाकी सारे धर्म के गुरु लोग बैठे थे। नबी ने कहा आप लोग जिस खुदा को नमन करते हो उनमें से कोई आकर अगर इसको रोशनी दे सकता है तो आप लोग क्या कर सकता है? आके इसके लिए प्रेयर कर सकता है। अगर आपका खुदा कोई इसको आके दे देवे तो मैं मेरा खुदा को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा खुदा को क्या कर दूंगा? स्वीकार कर लूंगा। तो उस समय में किसी ने भी आगे नहीं आया। डॉक्टर आके परीक्षा किया, वास्तव में वो कौन है? अंधा है। इसको कैसा मालूम पड़ा? नबी के पास ऐसा प्रभु काम किया, वहां सामने दर्शन में वो देख रहा है ये आदमी अंधा है और ये कहां से आया, क्या नाम है, सब कुछ डिटेल्स को तो क्या कर रहा है? प्रभु दिखा रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हमारा परमेश्वर स्वप्न के जरिए बातें कर सकता है, दर्शन के जरिए बातें कर सकता है, चिन्ह और चमत्कार आज भी कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये जो ज्योति अंदर गया, पतरस को बाहर लेकर आया, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है, एक छोटा सा चर्च पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक छोटा सा चर्च पतरस के लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। पतरस बंदीगृह के अंदर है, उस बंदीगृह के अंदर से पतरस को प्रभु बाहर लेकर आओ करके वे लोग प्रार्थना किए। उस प्रार्थना को प्रभु ने क्या किया? सुनकर उत्तर दिया। हालेलुया। सुनकर उत्तर देने के लिए वो दूसरा किसी और को नहीं भेजता, दुल्हन के लिए वो खुद ही उतर कर आता है। हालेलुया। पतरस के लिए वो खुद उतर कर आया। नबी कहने के समय में कहता है ऐसा कौन सा वो दरवाजा में साउंड प्रूफ सिस्टम लगा दिया ताकि वो दरवाजा खोलने के टाइम बिल्कुल आवाज ही नहीं आया। जुना काल का दरवाजा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बचपन में गांव जाते थे, ये बड़े बड़े दरवाजे, वो दरवाजा खोले को तो कट 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 करके क्या करता था? आवाज आता था। नबी कहता है ऐसा कौन सा साउंड प्रभु ने लगा दिया, तो वहां जो पहरावा करने वाले लोग कोई भी उठा नहीं, सब लोग गहरे नींद के अंदर थे। हालेलुया। ये दुनिया नींद के अंदर होगा लेकिन दुल्हन जागते रहेगी। हालेलुया। ये दुनिया क्या करेगा? गहरी नींद के अंदर रहेगा, लेकिन दुल्हन के आंखों में से परमेश्वर नींद को निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला है जागते रहो और प्रार्थना करो। इस समय बहुत ही निकट है, प्रभु कभी भी क्या कर सकता है? आ सकता है। और प्रभु के आगमन के समय में हम सब के सब वहां क्या करना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। देख लेना, वहां जो ज्योति पतरस को बाहर लेकर आया, वही ज्योति, वही लोगास करके नबी क्या कर रहा है? बात कर रहा है। लोगास अग्नि के अंदर से वो बाहर आया, देह बनकर
उद्धार का योजना को सलीब पर उसने क्या किया, पूरा किया, दफन हो गया। दफन होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। नबी कहने के समय पर कहता है, पहला जो आग में था वही आग से जो बाहर आया, अपना उद्धार का योजना को पूरा करने के बाद वापस उसी आग में जाकर क्या हो गया, शामिल हो गया। हालेलुया। मैं पिता से आया, मैं वापस किसके पास जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा। पिता को किसी ने कभी नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति को इच्छा है पिता को देखने का तो यीशु मसीह को देखो। हालेलुया। किसको देखो, यीशु मसीह को देखो। यीशु ने कहा, जो कोई मुझे देखा वो किसको देख लिया, पिता को देख लिया। हालेलुया। कोई व्यक्ति परमेश्वर को देखना चाहता है, फिलिप्पुस ने यही तो सवाल किया था, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए तो हमेशा पिता 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 करके बोल रहा है, वो पिता कौन है जरा मुझे बता दे। तो यीशु ने कहा, हे फिलिप, इतने साल में तेरे साथ में रहा, क्या तो पिता को नहीं जानता? जो कोई मुझे जाना है वो पिता को जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं और पिता कितना जन है, एक ही जन है। आमीन। अब यही अग्नि जब वहां जो है शेर के गुफा के अंदर जब दानियल अंदर था, यही अग्नि वहां उपस्थिति में था। शाद्राक मेशक अबेदनगो जब वहां आग के कुंड के अंदर थे, तभी यही यीशु मसीह उस आग के कुंड के अंदर आग बनकर क्या किया, खड़ा रह गया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बनकर क्या किया, इस दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर हम लोगों को क्या कर दिया, उसने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद इधर ही उसका कहानी खत्म नहीं हुआ, वो नीचे भी गया। इधर गया, वो नीचे गया। नीचे जाकर उन लोगों को भी क्या किया, उसने प्रचार किया, बताया। हालेलुया। हो सकता है वहां अब्राहम उठकर खड़ा होकर इसहाक को उठाए रहेगा, याकूब को उठाए रहेगा, ए मेरे बेटे, ए मेरे पोते, उठो, ये देखो कौन आया। हालेलुया। यही व्यक्ति मेरे घर में आकर वासरू का मटन खाया, और यही व्यक्ति मेरे घर में आकर रोटी खाया, और यही व्यक्ति मेरे घर में आकर क्या किया, मक्खन खाया। हालेलुया। वो दूसरा कोई और नहीं है, यही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब अंदर यीशु मसीह गए, दानियल उठकर गवाही दे रहा है, अरे सुनो सुनो, दानियल में मैंने जो राजा का स्वप्न का अर्थ बताया था ना, जो हाथों से उखाड़ा नहीं जा सकता, ऐसा बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आकर उस मूर्ति को ठोकर मारे, वो सारा मूर्ति छुपना शुरू हो गया था। वो कौन है? वो यही बंदा है। हालेलुया। वो यही पत्थर है। हालेलुया। प्रत्येक भविष्यवक्ता यीशु के बारे में बताया, यीशु के बारे में गवाही दिया। प्रत्येक प्रेरित यीशु के बारे में ही बताया, और यीशु के बारे में क्या किया, गवाही दिया। परसों के दिन मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के अंदर, सेंट थॉमस का जर्नी भारत के अंदर, वो किस रीति से आया, केरला में कैसा प्रचार हुआ, कितने लोगों को वो बपतिस्मा दिया। उन दिनों में वो हजार लोगों को बपतिस्मा दिया, एक समय में हजारों को बपतिस्मा दिया, हजारों को बपतिस्मा दिया करके वो सिर्फ वो वीडियो में बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा दिया करके वो बंदा बोलते जा रहा। मैं उसको कमेंट्स में लिखा, सिर्फ बपतिस्मा दिया करके मत बोलो भाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा दिया करके लिखो। हालेलुया। क्योंकि तोमा इधर आके बपतिस्मा दिया बोलने से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया ले रहेगा। हालेलुया। और किसके नाम से दिया? यीशु के नाम से क्या किया रहेगा? वो दिया रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दूसरा दिन मेरे को रिप्लाई आता, हाँ बराबर है, वो यीशु के नाम से क्या किया? बपतिस्मा दिया। इसके पहले जितने भी लोग वो वीडियो देखे रहेंगे, बहुत सारा के व्यू से हो, उनको सब ऐसी बपतिस्मा दिया नहीं। सच्चाई को हम कभी छुपा नहीं सकते। हालेलुया। सच्चाई जो है वो सत्य है, उसको कभी हम लोग क्या नहीं कर सकते,
छुपा नहीं सकते। उसके बाद में लोगों ने लाइक कर रहा है, यस बराबर है, वो यीशु के नाम से क्या किया, बपतिस्मा दिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें जो ज्योति मिली है, ये ज्योति को हम लोग हमारे अंदर ही सीमित रखना नहीं चाहिए। ये ज्योति औरों को भी क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो शास्त्र में कहता है, नबी भी एक टाइटल में संदेश दिया, तुम्हारे प्रकाश को लोगों के सामने क्या करो, दिखने में आने दो। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने क्या करने दो, दिखने में आने दो। दिया जब जलता है तो रोशनी को पैमाने में रख के बंद कर सकते हैं क्या? उसको क्या करते हैं, वचन क्या कहता है, उसको ऊपर के सामने क्या करो, रखो, ताकि लोगों को वो ज्योति क्या कर सके, दिखने में आ सके, प्रकाश के पास लोग आए। जब अंधकार की जगह में आप जाकर, कभी कभी घर में हम लोग कुछ दिन घर को बंद करके डार्कनेस में रहने के बाद सब लोग गाँव जाते हैं, घर बंद है, कुछ दिन के बाद यदि आप आकर खोल के देखेंगे ना, खोल के देखकर जैसा आप बत्ती जलाएंगे, दीवार में देखोगे तो किधर छिपकली दौड़ेगा, किधर किचन की तरफ देखेगा तो चूहा दौड़ेगा, कुछ ना कुछ जानवर, कॉकरोच, ये वो सब क्या करता है, अंधेरे में बराबर अपना खेल खेलते रहता है। जैसा रोशनी आती है वो इधर उधर क्या करता, भागना चालू कर देता है। आप और मैं तो प्रभु का घर है, यदि इस घर के अंदर अंधेरा होगा तो बहुत सारे चोर, डाकू, लुटेरे अंदर आकर क्या कर सकता है, बैठ सकता है। जब यीशु मसीह का सुसमाचार का ज्योति जब हमारे अंदर आता है, ये ज्योति जैसा हमारे अंदर जाने के बाद अंदर की सारी अंधकार की क्रियाएं जो है वो सारे चीज क्या करता है, बाहर निकलकर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जैसे इसके लिए बनकर आया ताकि हम लोग यीशु मसीह जैसे बने। यूहन्ना भी वही बात करता है। यूहन्ना बात करने के टाइम में पहला यूहन्ना 3 अध्याय में आई, 1 और 2 को पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी, इस कारण परमेश्वर का संतान कहलाए इतने में छोड़ा नहीं, बोलता हम है भी। कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर का संतान है? हालेलुया। हम लोग किसका संतान है? परमेश्वर का संतान है। पढ़ो बेटा। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। समझ में आया? இரண்டாவது வார்த்தை வாசிங்க. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். अब हम लोग किसके बच्चे लोग हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। इनी எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று, और आगे हम लोग कैसे रहेंगे करके இன்னும் வெளிப்படவில்லை. अब तक प्रकट नहीं हुआ। ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது, वो प्रकट होने के समय में அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே, वो जैसा है वैसे ही நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் हम लोग उसका क्या करेंगे? दर्शन पाएंगे। அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். उसके तुल्य हम भी रहेंगे। किसके तुल्य रहेंगे? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही क्या करेंगे? रहेंगे। जैसा वो है वैसे हम भी रहेंगे करके यहाँ शास्त्र में कहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। क्यों? वचन देहधारी होने का एक ही कारण है, ये सारा देह वचन रूपी में बदल गई। हम लोग अभी किसमें है?
देह में है ना। वचन क्या हुआ, देह में आया। अब ये देह क्या बनना चाहिए, वचन रूपी में बदलना चाहिए। इसके लिए पौलुस लिखने के टाइम में लिखता है, तुम लोग हमारा जीवित पत्री लोग है। जीविता क्या है, तुम लोग पत्र है। सब लोग आपको देखकर क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ता भी है। कुछ लोगों को डायरेक्टली बोलता है, ये क्या मसीह है, कभी भी मुंह खोलेगा तो गाली देता है। कुछ लोगों के बारे में गवाही देता है, यह आदमी कभी भी शांत है, कभी किसी के लफड़े में नहीं, कभी किसी के प्रॉब्लम में जाता नहीं, आता नहीं, अपना काम भला, अपना खुदा के बारे में वो बातें करता है, बस आगे निकल कर जाते रहता है। अब आपके बारे में, मेरे बारे में क्या गवाही है लोगों के बीच। हम लोग अपने आप को क्या करके देखने का है, परख कर क्या करना है, देखना है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रत्येक वचन हमारे अंदर क्या करेगा, रूपांतर को क्या करेगा, लेकर आएगा। रूपांतर का शक्ति बाहर से आएगा करके मत समझो। उकाब को उड़ने का शक्ति बाहर से नहीं है, उसी के अंदर है। और कबूतर के अंदर एक खुशबू आती है, वो खुशबू बाहर से नहीं है, वो खुशबू उसके अंदर से है। उसके अंदर से ही वो तेल निकलकर उसको क्या करता है, एक महक, एक खुशबू को क्या करता है, फैलाता है। कौवा बदबू मारने वाला पक्षी है, और कबूतर जो है वो खुशबू से भरा हुआ क्या है, पक्षी है। आपको मेरे को प्रभु कौवा के रूप में नहीं बुलाया, आपको और मेरे को प्रभु कबूतर के रूप में बुलाया। हालेलुया। तो ये शक्ति बाहर से नहीं, आपके अंदर ही है। आपके अंदर से ही वो शक्ति को क्या करेगा प्रभु, उसको बढ़ाने के लिए आप किसके पास मांगना पड़ेगा, प्रभु के पास मांगना पड़ेगा। नबी हमेशा उकाब का कहानी को बताता है। बहुत बार आप लोग बहुत किताबों में पढ़े भी होंगे। वो क्या बोलता है, मां उकाब जब आकर अपने बच्चे लोगों को देखकर बोलता है उड़। बच्चा नीचे से बोलता है नहीं, मैं नहीं उड़ सकता। क्यों? बच्चे को आदत क्या हो गया, मुर्गी के साथ में संगति करके आदत हो गई। अब मुर्गी के साथ में संगति, मुर्गी ज्यादा दूर उड़ नहीं सकती, ज्यादा यहां से वहां तक उड़ सकता है। अब मुर्गी के साथ में संगति होने की वजह से अब वो उकाब का बच्चे लोग बोलता है नहीं, मैं नहीं उड़ सकती माँ, मैं नहीं उड़ सकती है। ऊपर से माँ उकाब बोलता है तू उड़ सकता है, तेरे अंदर वो क्षमता है, तेरे अंदर वो क्षमता को क्या रखा है, पहले से रखा है। मेरे को देख, मेरे को जैसा पंख है वैसा तुझे भी क्या है, पंख है। जैसा मैं उड़ सकती हूँ वैसे तुम लोग भी क्या कर सकते, उड़ सकते। हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर था है, वही सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रखा है, हमारे अंदर उंडेला है। उसने बोला मैं तुमको बेसहारे के माने नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वापस क्या करूंगा, आऊंगा। उस समय में ये दुनिया मुझे नहीं देखेगी, ये दुनिया मुझे नहीं जानेगी, लेकिन तुम लोग मुझे जानोगे, तुम लोग मुझे देखोगे। हम जिस खुदा की आराधना करते हैं वो खुदा को हम देख सकते हैं, उस खुदा की आवाज को हम सुन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ साथ है। हम जहां जहां जाएंगे उसका वादा है, तो जिधर जिधर जाएगा मैं वहां वहां तेरे संग मैं क्या करूंगा, आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह देवदूतों को मदद करने के लिए उतरा नहीं, हमें मदद करने के लिए क्या किया, उतरा है। पहला, परमेश्वर के जरिए सुना गया वचन को कोई आनाकानी करता है, वो क्या दंड से बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में उसके लोगों के जरिए जो वचन को सुना है,
उसको जो आनाकानी करता है वो क्या दंड से बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। हालेलुया। हमें चेतावनी देता है, हम जो सुने हैं उसको पकड़े रखे, हम उसी के अंदर क्या करें? आगे चलते रहे करके नबी हमें सिखाता है। यीशु मसीह बोलता है, कोला को रहने के लिए जगह है, उसके लिए क्या है? रहने के लिए जगह है। और पक्षियों को घोंसला है। कोला के लिए क्या है? गड्ढा है जाकर छुपने के लिए। और पक्षियों के लिए क्या है? घोंसला है। लेकिन मनुष्य का पुत्र को सर फेंकने के लिए जगह नहीं। वचन पढ़ा आप लोगों ने? काफी समय पढ़े रहेंगे, काफी समय सुने रहेंगे। बोलता है वहां कोला को छुपने के लिए खड्डा है और पक्षियों को रहने के लिए घोंसला है, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सर फेंकने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। जिस खुदा आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, रचेता, इसको क्या नहीं है? वहां जगह नहीं है। किसी और ने नहीं बोला, यीशु मसीह स्वयं बोले। किसी और ने नहीं बोला, यीशु मसीह क्या किया? स्वयं बोला है। बोलता है कि मनुष्य का पुत्र को सर फेंकने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं। जबकि आकाश उसका है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर की चौकसी है करके जो खुदा बताया, वही खुदा कहता है मुझे सर फेंकने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं। क्या आपके घर में प्रभु यीशु के लिए जगह है? हालेलुया, हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता, तुम यीशु मसीह को प्रथम स्थान पर रखो। कौन सा स्थान पर? प्रथम स्थान पर रखो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखो। प्रभु दूसरा स्थान को पसंद नहीं करता, तीसरा स्थान को पसंद नहीं करता। प्रभु हमेशा आपके जीवन में पहला स्थान को चाहता है। हालेलुया। यदि हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान में रखेंगे, वो कभी भी आपको पीछे रहने के लिए नहीं देगा। आपको हमेशा वो आगे 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 लेकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। वो खुदा चाहता है मैं मेरे हर एक बेटा, हर एक बेटी के जीवन में मैं प्रथम स्थान में रहूं। यदि हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखेंगे, वो हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आपका हो सकता है शुरुआत बहुत ही खराब स्थिति में शुरुआत हुआ होगा, लेकिन एंडिंग का समय आप देखेंगे एकदम बड़ा आनंद के साथ में एंड होगा। ऐसा चलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कोला के लिए खड्डे हैं और पक्षियों के लिए क्या है? घोंसला है। मनुष्य का पुत्र को जगह रखने के लिए, अपना सर रखने के लिए भी क्या नहीं है? जगह है नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपका इनकम में दूध वाले के लिए जगह है, किराना वाले के लिए जगह है, स्कूल वाले के लिए जगह है, अस्पताल वालों के लिए जगह है। आपका मंथली इनकम के अंदर क्या आपके इनकम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है? क्या प्रभु यीशु मसीह बोल सकता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसका इनकम में मेरे लिए क्या रखा है? इसने जगह रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ताकि जैसे उनको देखकर बोला
वहां कोला के लिए खड्डा है और पक्षियों के लिए क्या है, घोंसला है, लेकिन मेरे बच्चे लोगों के पेमेंट के अंदर मेरे लिए क्या नहीं है। सोचो, क्या आप अपने दान दशमांश के जरिए परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान रखा है? आपको रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा। हमको पहला प्रथम स्थान किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर को देना पड़ेगा। नबी कहने के समय पर कहता है, पहला स्थान प्रभु को, दूसरा स्थान परिवार को, तीसरा स्थान इंडिविजुअल को। हालेलुया। क्या बोलता है? पहला स्थान परमेश्वर को, दूसरा स्थान परिवार को, बीवी बच्चों को दूसरा स्थान, तीसरा स्थान में तुम खुद आ जाओ। हालेलुया। यदि इस मॉडल में हम चलेंगे, हमें परमेश्वर की आशीषों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से आशीष पाने का ये तरीका है, परमेश्वर के अंदर जिंदगी जीने का ये क्या है, तरीका है। परमेश्वर ने ये ऐसे ही हमें देकर नहीं चला गया, तकिया बनाकर सो जाओ या हफ्ते में एक दिन उठाओ, पोछा मारो। ऐसा देखो क्या वचन में बात करता है। यूदास फांसी लगा के मर गए, अरे गलत वचन है। प्रभु दूसरा कैसा बात करता है, तुम भी ऐसे ही करो। अरे यार, ये दूसरा बार भी लफड़ा वाला वचन आ गया, ऐसा मत पढ़ो। इसके लिए टाइम निकाल, इससे प्रेम करो, इससे बातें करो, बोलो प्रभु आप मेरे से बात कर सकता है, ये आती है। पढ़कर देखो, एक एक वचन में प्रभु आपसे उत्तर देता रहेगा, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। अगर वो इधर है, मैं और आप भी इधर ही है। हालेलुया। समय निकाल, प्रभु के लिए समय निकाल। 1000 साल हम लोग प्रभु के साथ में रहने वाले, अब हम समय नहीं निकालेंगे तो तभी हम कैसे उसके साथ में रह सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, हमारे घर में प्रभु के लिए प्रथम स्थान, हमारे तनख्वाह में प्रभु के लिए प्रथम स्थान, हमारे हर चीजों में प्रभु के लिए क्या है, प्रथम स्थान देकर देखो, प्रभु हमें अद्भुत रीति से चलाने वाला परमेश्वर। जिस जगह में मार्ग नहीं है वहां मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। जिस जगह में द्वार बंद है उस द्वार को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जिन बातों को हम लोगों ने सुना, उन बातों को छोड़कर हम यहाँ वहां ना भटके, इसी के आधार पर हम चले। इसी ने हमें अंत समय के लिए एक संदेशा को भेजा, एक नबी को भेजा। उसने हमारे लिए अंतिम समय के दुल्हन के लिए खाना तैयार कर रखा है। वो खाना हमारे लिए क्या है, काफी है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय हम लोग अपने परमेश्वर के लिए दान करेंगे। उसका एक वादा है, वो जरूर आएगा मुझको साथ ले जाने। मेरा यीशु आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं अपना यीशु आने वाला है अपने को लेने के लिए? हालेलुया। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। Jesus.
डिसूजा है, इस ऑफरिंग को गाना करेंगे।